उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच एक करार होने जा रहा है, जिसे बीते गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मीडिया को ये जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्द ही भारत और नेपाल इस दिशा में एक MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रस्तावित पुल का काम 3 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस पुल पर करार हो जाने से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और बेहतर हो सकेंगे। इस संबंध में बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पुल के निर्माण से उत्तराखंड के धारचूला में रहने और वहां से आने जाने वाले लोगों के साथ ही नेपाल के सीमांत इलाके से यात्रा करने वालों को भी काफी मदद मिलेगी। PTI की खबर के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने नेपाल को भारत का पुराना और करीबी पड़ोसी बताते हुए कहा कि दोनों देश लंबे समय में गहरी दोस्ती और सांस्कृतिक रिश्ते रखते हैं, जिसका सबूत दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर का होना रहा है। दोस्ती और आपसी समझ के इस रिश्ते में ये पुल एक बड़ी भूमिका निभाएगा। छारचू में एक मोटर ब्रिज बनना था। इनिशियली उसकी 48 करोड़ की DPR और सॉइल टेस्टिंग और उससे रिलेटेड वर्क चल रहे थे। अभी मुझे एक्सीएन ने अवगत कराया कि उसमें 46 करोड़ के आसपास का DPR उन्होंने सबमिट कर दिया और हम जियो का वेट कर रहे हैं और जैसे ही इसमें जियो हो जाता है फर्दर जो भी कार्रवाई की जानी वो की जाएगी। हम भारत सरकार के बहुत आभारी है कि उन्होंने सीमांत के लोगों के दुख दर्द को समझा। लगातार 50 साल से स्थानीय लोग मांग करते आ रहे हैं कि एक मोटरेबल पुल धारचूला क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन बनवासा से यहाँ तक इतने लंबे क्षेत्र में मोटरेबल पुल नहीं होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत थी। हमारे व्यापार भी नहीं बढ़ पा रहे थे और साथ ही हमारे भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी के रिश्ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो है क्योंकि मोटरेबल पुल बनेगा तो सारी चीज़ों में आसानी होगी, व्यापार बढ़ेगा और हम लोग आसानी से पार वार जा पाएंगे। भारत के लोग टूरिज्म के तौर पर नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग टूरिज्म के लिए भारत में आ सकते हैं और व्यापार भी बढ़ेगा और हमारा जो रोटी बेटी के रिश्ते हैं वो भी प्रगाढ़। भारत और नेपाल के बीच सिंचाई और बिजली उत्पादन के मकसद से पंचेश्वर डैम की परियोजना 1995 में महाकाली नदी पर ही चर्चा में आई थी, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। दोनों ही देशों में सत्ता परिवर्तन के कारण चर्चाएं रुकी थी। खबरों की माने तो 5600 मेगावाट उत्पादन के लिए प्रस्तावित पंचेश्वर डैम को लेकर 2013 में एक बार फिर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन ये मामला अटका ही रहा। भारत में इसे शारदा, काली, काली गंगा जैसे नामों से भी जाना जाता है और महाकाली नदी को कुमाऊं और नेपाल के बीच सीमा भी कहा जाता है। नेपाल में जहां सुदूर पश्चिम में महाकाली बहती है, तो भारत में उत्तराखंड में प्रमुख नदी है। पिथौरागढ़, चंपावत के साथ ही उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्से में महाकाली का विस्तार है। काला पानी से प्रवाहित होने वाली ये नदी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों में भी अहम नदी है। यही नहीं, उत्तराखंड के पर्यटन के लिहाज से भी महाकाली या शारदा नदी अहम है। कुमाऊं में चूंकि काली और गोरी गंगा का मिलन स्थल है, इसलिए टनकपुर के पास काफी बड़ा पाट बनता है और रिवर राफ्टिंग के लिए देश भर से यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। इसके साथ ही इस नदी के घाटों पर हिंदुओं के कई पुराने और प्रसिद्ध मंदिर भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत और नेपाल के बीच तमाम परियोजनाओं के होने से क्या चीन की दखलंदाजी नेपाल में कम हो जाएगी और नेपाल का भारत को लेकर रुख सकारात्मक बन जाएगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।